अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 4। अब ये चैप्टर 4 या यूनिट 4 में आप लोगों ने जो जो सीखा है ये उनका रिव्यू है। तो बेहतर ये कि आप पहले खुद से रिव्यू करें, खुद से इनके आंसर ढूंढें और फिर हमारी वीडियो देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने यहाँ पर इस चैप्टर से क्या सीखा है। तो यहाँ सबसे पहले ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। ये पहली सेंटेंस है, यहाँ पर x² + x - 6 = x + 3 का ब्रैकेट और x - 2 का ब्रैकेट। तो यहाँ इसका कहना है कि ये वाला इक्वल है इसके। तो क्या ये सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स? तो हमने कैसे इसको पहचानना है? देखें, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये 3 लाइक टर्म्स नहीं है तो मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसके अलावा इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीखी है, तो आप चाहें आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि क्या ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो इसके फैक्टर निकलने पर यही दोनों आते हैं या नहीं। या आप इसका एक और तरीका भी कर सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि वो इसके इक्वल होंगे या नहीं। देखिए, ये x² + x - 6 ये स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो मतलब कि स्क्वायरिंग फार्मूला तो यूज़ नहीं होगा। उसके बाद ट्रायनोमियल कभी भी इस तरह के 3 टर्म्स वाला कोई एक्सप्रेशन होगा तो हम मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के कुछ कंडीशंस हैं, वो पूरी होंगे तो हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर -6 है, तो हम 1 मल्टीप्लाई -6 = -6। तो -6, तो अब हमने इसके दो ऐसे फैक्टर लेना है जिनको प्लस या माइनस करने से प्लस का 1x मिले, मतलब कि 1 मिले। तो अब इसके दो फैक्टर कौन से होंगे? अगर मैं प्लस का 3 और माइनस का 2 लूँ तो मुझे प्लस का 1 मिलेगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखें मल्टीप्लाई करने से ये -6 बनते हैं। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम मिडिल टर्म ब्रेक में यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर x² + 3x - 2x - 6 ले सकते हैं और इनको मज़ीद हम फैक्टराइज करेंगे तो इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलता है? x, बकाया यहाँ से 1x बचेगा और प्लस के बाद 3 और यहाँ पर देखें माइनस दोनों में कॉमन है तो हमने माइनस निकाला और फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाला, यहाँ पर बकाया x और अब क्या हुआ? तो माइनस दोनों से कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट प्लस का बनता है। ये मैंने पिछले क्लासों में अच्छे से सिखाया है आप लोगों को। और यहाँ पर 2 × 3, तो 2 को मैंने फैक्टर निकाला है तो दूसरा फैक्टर क्या बचता है? 3। अब यहाँ पर ग्रुपिंग कभी भी करते हैं तो ये दोनों सेम ब्रैकेट आने चाहिए जो कि यहाँ भी आए हैं। तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं और इन दोनों को अलग से एक ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे करके। तो आप देखें कि यही दोनों ब्रैकेट आए हैं इसको फैक्टर करने से। ये वाला जो लिखा है कि ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या है? ये बिल्कुल ट्रू है। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी ये वाला मिलेगा। अब पार्ट 2, a³ + 27 = a + 3 इसका ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट a² - 3a + 9। तो क्या ये वाला इसके इक्वल है या नहीं? तो आपने क्यूबिंग फार्मूला सीखा है जिससे हम फैक्टराइज करते थे। तो अगर मैं इसको देखूं तो a³ और प्लस 3 का क्यूब बन सकता है क्योंकि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो इस तरह अगर हम करें इसको तो ये a³ + b³ वाले फार्मूले में आता है। तो हमारे पास a³ + b³ फार्मूला मौजूद है जो कि इक्वल है a + b a² - ab + b²। तो अगर मैं इसको फार्मूले से कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये वाला मिलेगा या नहीं? अब देखिए कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर a + b का ब्रैकेट लेंगे। तो a इसकी जगह है और b की जगह क्या है? 3 है। तो मैं अगर a की जगह a लेता हूँ और b की जगह 3 लेता हूँ तो a + 3 का ब्रैकेट बनता है ये वाला। और यहाँ पर a, तो a की जगह क्या है? a ही है, तो हम a का स्क्वायर बनाते हैं और माइनस, अब a की जगह क्या लेंगे? इस वाले a को लेंगे और b की जगह क्या है? 3, तो हम 3 लेंगे और प्लस के बाद b की जगह हम 3 का स्क्वायर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या ये वाला बनता है या नहीं? a + 3 का ब्रैकेट और यहाँ देखें a² और -a और 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो -3a बनते हैं और प्लस के बाद 3 का स्क्वायर तो मतलब के 9। तो अब देखें ये वाला क्यूब था
पहला टर्म भी क्यूब, दूसरा टर्म भी क्यूब और बीच में प्लस की साइन, तो मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले से मैच होता है। तो हमने उसी फार्मूले के थ्रू इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमने देखा कि हमारा जो दूसरी वाली साइड में दिया हुआ है ये वाला भी उसी के इक्वल बनता है। तो ये जो हमें मिला तो ये भी बिल्कुल सही मिला, ये भी ट्रू बनता है। तो हम यहाँ पर टी को सर्कल करते हैं। अब ये नंबर 3, बी क्यूब माइनस 8, तो क्या बी क्यूब माइनस 8 इसके इक्वल है या नहीं? तो वही काम देखें, ये एक क्यूब नंबर है और ये भी एक क्यूब है, तो दोनों क्यूब हैं और दरमियान में माइनस का साइन है। तो मैं इसको अगर क्यूबिंग में ऐसे करके लिखूंगा तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर मैं इसको फार्मूले में देखूं तो मेरे पास फार्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल है ए माइनस बी ब्रैकेट और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या इसको अगर मैं ऐसे कन्वर्ट करूं तो ये वाला मिलेगा या नहीं? अब यहाँ पर a की जगह क्या है? b, और b की जगह पर है 2। तो जहाँ पर अब a होगा वहाँ पर हम a की जो वैल्यू b बनती है वो रखेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो हम पहली वाली a माइनस बी, तो b माइनस 2 करके लिख सकते हैं। देखें a, तो हमने क्या करा, a की जगह b था तो b रखा, माइनस है, और फिर b की जगह हमने 2 रखा। फिर हम दूसरी वाली ब्रैकेट बनाएंगे जहाँ पर a स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पर a की जगह b है तो हमने b को लिखा और स्क्वायर बना दिया, और प्लस के बाद a एंड b, तो a लिखेंगे, a की जगह b है और b की जगह क्या है? 2 है, और प्लस के बाद b का स्क्वायर, तो b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो b माइनस 2 और यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस 2b प्लस, और इसका स्क्वायर क्या बनता है? 4। तो आप देखें तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो समझो b क्यूब माइनस 8 जो कि इक्वल है इसके, तो यहाँ पर ये भी ट्रू है, हमने इसको कंफर्म कर दिया। तो ये वाली हमें जब भी एग्ज़ाम में मिलेंगे तो हम इस तरह इनको सॉल्व करके इनको कंफर्म करके सही कर सकते हैं। पार्ट 4 है a पावर 4 माइनस b पावर 4, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं? तो हम इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये a पावर 4 है, तो समझो a स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है, और माइनस के बाद b वाले को भी हम इसी तरह b स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, और वो फार्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का ब्रैकेट और a माइनस b का ब्रैकेट। तो हम इसको मज़ीद ब्रैकेट्स में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट बनाएंगे और दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी? प्लस वाली बनेगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करके 2 ब्रैकेट बना सकते हैं। देखें a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ब्रैकेट और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ब्रैकेट देखेंगे तो ये भी इस फार्मूले से मैच होता है। तो हम इसको और फैक्टराइज करके a माइनस बी और a प्लस b 2 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं इसकी तरह, और यहाँ पर इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि प्लस का ऐसा फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो मज़ीद हम इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो हमारा जो अभी हमने इसको फैक्टराइज करके लिखा है तो हमारे पास ये 3 फैक्टर आए हैं, और यहाँ पर देखें ये दोनों फैक्टर तो सही हैं, लेकिन यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर मिला है और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला है। तो याद रखें ये और ये कभी भी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि ये जो हमें मिला हुआ है ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये इक्वल है इसके इक्वल नहीं है। पार्ट 5 है a पावर 6 प्लस b पावर 6 इक्वल है इन दोनों ब्रैकेट्स के। अगर आप देखें a क्यूब b क्यूब का प्लस वाला और a क्यूब b क्यूब का माइनस वाला ब्रैकेट दिया है इसने, और अगर मैं इसको स्क्वायरिंग फार्मूले में ले लूँ तो हमारे पास a क्यूब का स्क्वायर बन सकता है पावर 6 और b क्यूब का स्क्वायर b बन सकता है। तो हमने इन दोनों को स्क्वायर करके लिखा। तो अब यहाँ a क्यूब का स्क्वायर प्लस b क्यूब का स्क्वायर, हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो कि होता है a प्लस बी
और a माइनस बी ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हमें कभी इस तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला मिलता है, उसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो माइनस अगर साइन होती तो हम उसको दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या दिखा रहा है, देखें इसने एक प्लस का और दूसरा माइनस का दिया है। ये तभी हो सकता जब यहाँ पर माइनस की साइन होती, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो ये दोनों इक्वल होते। तो अब यहाँ भी क्या है कि ये भी फॉल्स है। अब ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, a पावर 5 प्लस बी पावर 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल पावर 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तो इस तरह का कोई भी लॉ नहीं है कि हम प्लस वालों को इस तरह होल क्यूब में कर सकें। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लॉ मौजूद है कि अगर हम a पावर 5 मल्टीप्लाई b पावर 5 होगा तो हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई करके इसका पावर जो है ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं, या ऐसे करके हम ब्रैकेट के बाहर इस तरह, ये सेम पावर है तो इस सेम पावर को हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। लेकिन ये लॉ किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, प्लस के लिए नहीं है। तो कभी भी इस तरह होगा तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, ना हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी फॉल्स है। तो अब इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स वाला, ये कंप्लीट हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस मिले हैं जो कंप्लीट नहीं हैं। यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट 4x माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर खाली ब्लैक्स दिया हुआ है। तो इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर ऐसा क्या होगा जो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बनेंगे। तो देखिए ये वाला साइड अनकम्प्लीट है। अब इस वाले साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो अनकम्प्लीट वाली जगह है उसकी वैल्यू मिलेगी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 16x स्क्वायर माइनस वाई का पावर 4, तो 16x स्क्वायर स्क्वायर नंबर है, 16 भी एक स्क्वायर है 4 का और x भी स्क्वायर में है, तो मैं 4x का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर बनता है, और यहाँ पर इसको भी मैं y स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से अब मैच होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट करता है दो ब्रैकेट्स a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब यहाँ देखें तो इस वाले ब्रैकेट में ये 4x फर्स्ट टर्म और ये वाई स्क्वायर सेकेंड टर्म और ये माइनस की साइन, तो एक ब्रैकेट इसने माइनस का दिया हुआ है, तो बकाया दूसरी ब्रैकेट क्या बनती है, प्लस वाली बनती है, क्योंकि ये इक्वल किसके होगा 4x माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट क्या बनती है 4x प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको कन्वर्ट करें दो ब्रैकेट्स में तो ये दोनों ब्रैकेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस कंप्लीट करनी है हमने, इसमें हम इसको फिल करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो 4x प्लस वाई स्क्वायर आएगा इसकी जगह पर। अब है पार्ट 2, एक्स क्यूब माइनस 64y क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 4y, और यहाँ पर ये ब्लैंक्स हैं और इसकी जगह पर क्या आना है। तो यहाँ देखें सारे फार्मूले ही यूज़ हो रहे हैं जो हमने इस चैप्टर में यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्यूब लगा दूँ तो ऐसे क्यूब बनेगा, और माइनस के बाद 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो हम 4 और y का इस तरह क्यूब बना सकते हैं। तो ये दोनों वही टर्म हैं जो यहाँ मिले हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो अगर यहाँ पर ये वाला टर्म हमें मिला है x माइनस 4y, तो हम इस टर्म को मालूम करेंगे कि यहाँ पर इस टर्म में क्या बनता है। तो कैसे बनेगा, देखें हम इसको क्या करते हैं, a माइनस बी वाले में लिखेंगे तो x a की जगह है और b की जगह क्या है 4y, तो हमने a माइनस बी वाली ब्रैकेट लिखी। अब हम इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, x a की जगह है तो x का स्क्वायर और प्लस ए बी, तो a की जगह x है और b की जगह 4y है, और प्लस के बाद b स्क्वायर, तो मतलब 4y का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें
तो फॉर y, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 4xy बनेगा। प्लस के बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या है 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये वाला ब्रैकेट हमें इस तरफ मिला है। अब इस ब्रैकेट की कमी है तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये दोनों साइड जो हैं इक्वल बनेंगे। तो हमें यहाँ पर जो फिल करना था वो ये करना था। देखें हम क्या कर रहे हैं, हम एक साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरी साइड में जो चीज़ नहीं है वो हमें मिल रही है। यहाँ भी ये वाली ब्रैकेट हमें चाहिए थी, इसको हमने फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया या फैक्टराइज किया तो इसका दूसरा वाला फैक्टर हमें मिला, जो कि यहाँ पर लगाने से अब ये दोनों साइड इक्वल हो गए। अब पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ब्रैकेट। और अब यहाँ क्या आएगा, तो इसको भी अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर हमें मिला है तो इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर होंगे वो भी हमें मिल सकते हैं। अब देखें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये स्क्वायरिंग फार्मूले में नहीं आता। तो इसके बाद हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक करने का ऑप्शन है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के जो कंडीशंस हैं वो देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। तो कौन से दो फैक्टर हैं, फैक्टर ये हैं। अगर 3 और 2 दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 5 बनेंगे और 3 मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो मुझे ये वाला 6 मिलेगा। तो ये दोनों फैक्टर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन x निकलता है और बकाया यहाँ पर x प्लस के बाद यहाँ पर 3 और यहाँ भी 2 प्लस का कॉमन निकलता है, बकाया x और यहाँ 6 से 2 निकला तो बकाया क्या 3 बचता है। और ये दोनों कॉमन ब्रैकेट तो हम x प्लस 3 और x प्लस 2 करके लिख सकते हैं। तो हमने इस वाले को जब फैक्टराइज किया तो हमें ये दोनों ब्रैकेट्स मिले, जिसमें से एक ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है तो दूसरी ब्रैकेट कौन सी है x प्लस 3। तो इसी तरह हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने एक साइड को सॉल्व करना है जो कंप्लीट साइड हमें मिला है। तो ये सारा फिर से कहता हूँ कि रिव्यू है, ये आप पर है। आप वीडियो देखने से पहले खुद से इनको सॉल्व करें, फिर वीडियो देखें कि क्या आपने सही किया है या नहीं, या इस चैप्टर से आप कितना सीख चुके हो। अब पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसने ब्लैंक्स दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये वाला साइड अब हमारे पास ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। दो स्क्वायर नंबर तो हैं लेकिन प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन होता तो हम इसको फार्मूला यूज़ करते हुए फैक्टराइज कर सकते, लेकिन अब यहाँ पर हमें इसका सहारा लेना होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको खोलते हैं, हम इसको जैसे है वैसे रखेंगे, प्लस इसको मैं इस तरह लिखूंगा तो क्या a की जगह x है और b की जगह y है। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं इस वाले को ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर अभी भी ब्लैंक खाली है तो हमने क्या डालना है, अब हम क्या करते हैं, देखें इस वाले में और इस वाले में फ़र्क क्या है। एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, और प्लस का वाई स्क्वायर मौजूद है तो प्लस का वाई स्क्वायर मौजूद है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखें एक्स स्क्वायर, इस वाले को मैं पहले लिखता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2xy को मैं यहाँ लिखूँगा। तो अब यहाँ पर क्या मिलता है, ये वाला सेम है, बस इसकी कमी है। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से सिर्फ इसको नहीं रख सकता। तो आपने पिछले एक्सरसाइज में एक काम किया था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे कर सकता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको जब ऐड करूँगा
तो इसी को मैं सब्ट्रैक्ट b करूँगा तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ -2xy प्लस 2xy। मैं दोनों को लिख सकता हूँ, मैं एक को नहीं लिख सकता, मैं दोनों को रखूँगा तो इसकी वैल्यू फिर वही x² प्लस y² होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करे इसको स्क्वायरिंग बनाने के लिए। और दूसरा साइड हमारा क्या है, x² प्लस y² माइनस 2xy, और ये वाली जगह अब ब्लैंक्स है। तो क्या कमी है यहाँ पर, इसकी कमी है। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले को डाल दूँ तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ ये कंप्लीट हमें बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, और यही कमी है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 2xy रखूँ तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये लास्ट पार्ट है a³ प्लस 27b³। देखिए ये आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी ट्रू फॉल्स वाले में भी देख चुके हो। तो अब मैं इसको क्यूब लगा दूँ तो a का क्यूब बनेगा, और ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो मैं 3b का क्यूब कर सकता हूँ। और इसको मैं फार्मूले के थ्रू, फार्मूले का दूसरा साइड क्या है, a प्लस b का ब्रैकेट और a² माइनस ab प्लस b², ये इक्वल है a³ प्लस b³ के। तो हमारे पास a की जगह a है और b की जगह क्या है, 3b है। तो मैं सिंपल इसकी तरह बना दूं तो a प्लस b, a की जगह a और b की जगह क्या है, 3b, जो कि ये वाली ब्रैकेट मिली हमें। और दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी, a का स्क्वायर माइनस ab, तो a की जगह a और b की जगह 3b, और लास्ट में प्लस b², तो b की जगह 3b का स्क्वायर लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 3b, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 3ab, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3ab मिलेगा, प्लस अब देखें 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर तो b²। तो अगर ये वाला हम यहाँ रखेंगे तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होंगे। तो ये साइड हमें ऐसे करके मिल चुका, हम इसको यहाँ पर रखेंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये क्वेश्चन 3 है, टेक द करेक्ट आंसर, मतलब कि MCQs। अब यहाँ देखें, फैक्टर ऑफ a² प्लस 2a माइनस 24r, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये अक्सर आपको जॉब की सूरत में भी ऐसे MCQs मिलते हैं और आपके एग्जाम में भी MCQs आते हैं। तो यहाँ देखें, आपको एक एक्सप्रेशन मिला है और आपसे इसके फैक्टर्स पूछ रहा है। तो फैक्टर्स, अगर आपको फैक्टर्स निकालना आता है तो मेरे ख्याल में आपको मुश्किल नहीं है। अब ये ट्राइनोमियल है, इसका फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है। तो क्या ये मिडिल टर्म ब्रेक करने में आता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने में यहाँ पर फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ माइनस का 24। तो हम 1 को -24 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें, अब इसके दो ऐसे फैक्टर चाहिए जो हमें मिडिल टर्म दे सके, जो कि मिडिल टर्म मतलब के +2 दे सकें। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 हो और उनका प्लस या माइनस करने से हमें 2 मिले, तो इसके दो ऐसे फैक्टर मौजूद हैं हमारे पास, 6 और 4। और मैं यहाँ पर देखूँ कि मिडिल टर्म प्लस का है तो मैं बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस रखूँ, क्योंकि यहाँ जो 24 है वो माइनस का है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24, और इन्हीं दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो मुझे प्लस का 2 मिलेगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करना जिसको आ गया, मेरे ख्याल में जो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 4, तो 90% उसको आएगा। खासकर सबसे बड़ा काम क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करना फैक्टराइजेशन में। बाकी फैक्टराइजेशन के मेथड इतने मुश्किल नहीं हैं, बस यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक में भी आपको वो फैक्टर पहचानने हैं कि हमने यहाँ पर कौन से फैक्टर यूज़ करने हैं। तो सिंपल हो गया है। अब इसको मैं फैक्टर्स लगाता हूँ, +6a माइनस 4a माइनस का 24, और इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, a, और बकाया 1a यहाँ से रहेगा, प्लस का 6 यहाँ से रहेगा, और यहाँ देखें माइनस दोनों से कॉमन निकलेगा, 4 दोनों में मौजूद है, मैं 4 को निकालता हूँ। जब दोनों से कॉमन बाहर निकलता है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, और यहाँ से a और 24 मतलब 4 × 6, तो 4 को मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस का 6 बचेगा। देखें अब यहाँ पर माइनस का 24 कैसे आएगा, माइनस के 4 को प्लस के 6 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें माइनस का 24 मिलेगा। और ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए जो कि यहाँ भी आ चुके हैं। तो हम इसको मज़ीद करते हैं,
ऐसे। अब ये वाला ऑप्शन आपके पास आपके बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, जिसमें a-4 पहले लिखा है और a+6 बाद में लिखा है। तो आप इन दोनों को ऐसे रीअरेंज या इस तरह सीक्वेंस में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम हुआ कि हमारा जो राइट आंसर क्या है वो है बी। अब ये सेकंड नंबर एमसीक्यूज, फैक्टर्स ऑफ a² + 2ab + b² - c² इज, सेम तरह का क्वेश्चन है। वहाँ पर हमें एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन मिला था जिसके 4 ऑप्शंस में हमें सही चॉइस करने में क्या लगा, हमने उसको मिडिल टर्म ब्रेक किया। अब यहाँ भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म वाला है। 4 टर्म वाला ऐसा है, अगर आप इसको गौर करें, आप देखें तो आपको ये वाला जो ये ट्राइनोमियल है ये फार्मूले से मैच होता है। कौन सा फार्मूला है? फार्मूला है a + b² जो कि इक्वल है a² + 2ab + b² के। तो ये वाला साइड आपको यहाँ पर मिला है, तो हम इसको फार्मूला यूज़ करते हुए इस वाले ट्राइनोमियल को इस तरह स्क्वायर में लिखेंगे। तो हम जस्ट क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे और इस -c² को इसके साथ ऐसे रखेंगे। और जब इस कंडीशन में मिलेगा तो अब हमारे पास एक और फार्मूला आएगा a² - b² जो कि इक्वल है a + b और a - b। तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ये किसके इक्वल हो रहा है? ये a के इक्वल हो रहा है और ये b के इक्वल हो रहा है। तो ये वाला स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर और दरमियान में माइनस का साइन है। तो इस फार्मूले के थ्रू हम इसको भी 2 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। a + b के साथ माइनस का c लगाएंगे या प्लस का c लगाएंगे। इस ब्रैकेट को पहले प्लस वाला बनाते हैं, तो a + b जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है और दूसरा टर्म क्या है b, तो वो प्लस के बाद हमने c को दूसरा टर्म करके रखा। और यहाँ भी फर्स्ट टर्म हमारे पास है a + b और माइनस के बाद दूसरा टर्म हमारे पास b है जो कि b की जगह यहाँ c है। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। जो ऑप्शन आपको ये वाला मिला है तो वो बिल्कुल सही है। और वो ऑप्शन कहाँ पर मिला है आपको? वो ऑप्शन आपको मिला है सी में। तो मतलब कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम सी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। तीसरा नंबर है एमसीक्यूज, ये भी फैक्टर्स ही लेने हैं इसके। फैक्टर्स ऑफ x³ + y³ इज। अब यहाँ पर आपको क्यूब मिले हैं, 2 क्यूब वाले टर्म्स मिले हैं और दरमियान में प्लस का साइन मिला है। देखिए यहाँ सारा जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ये सब रिलेटेड हैं फैक्टराइजेशन के। और हमने जो चैप्टर में सीखा है कि फार्मूला लगाकर हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं, तो जहाँ भी आपको फार्मूले से मैच होता दिखता है तो आप फ़ौरन से उसको फार्मूले से मैच करके देख लो और आपको ऑप्शंस में उस जैसा मिलेगा। अब यहाँ पर भी ये a³ + b³ वाले फार्मूले से मैच होता दिख रहा है। तो a³ + b³ इसका दूसरी साइड में क्या होगा? a + b ब्रैकेट और a² - ab + b², x + y और x² - xy + y का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन जहाँ आपको मिलता है वो सही ऑप्शन है। तो यहाँ आप अगर अपने क्वेश्चन नंबर में देखें तो यहाँ आपको जो ये ऑप्शन मिलता है ये डी में मिलता है। साइन यहाँ सारी चीज़ें सेम हैं, बस साइन का मसला है। तो आप डी में देखें, आपको इसी सीक्वेंस में साइन मिलते हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही है वो क्या है? डी। अब ये चौथा नंबर एमसीक्यूज, ये भी फैक्टर्स हैं और यहाँ पर भी y³ - 27z³ तो y भी एक क्यूब है और माइनस के बाद 27 जो कि 3 का क्यूब और z का क्यूब z। तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं। तो a³ - b³ a³ - b³ वाले फार्मूले से मैच होता है। तो इसका जो दूसरा साइड होता है वो क्या होता है? a² + ab + b²। अगर हम इसको इस तरह करें तो क्या बनेगा? देखें, a की जगह हमारे पास क्या है? y और b की जगह हमारे पास है 3z। तो जहाँ पर a है वहाँ पर y रखेंगे, माइनस के बाद b की जगह 3z रखेंगे और a की जगह हमने y का स्क्वायर रखना है प्लस फिर a की जगह y और b की जगह 3z प्लस के बाद b² है तो 3z का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y - 3z और यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 3yz बनते हैं इनके, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z²। तो देखें ये ऑप्शन कहाँ पर है? ये ऑप्शन बी है।
बी में आपको यही ऑप्शन मिलता है, तो बी सही है। तो देखिए मैं ऑप्शन नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ कि मुझे किसके फैक्टर्स चाहिए और मुझे फैक्टर्स निकालना आता है, तो मैं सिंपल उसके फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। फिर मैं फैक्टर निकालने के बाद अपना जो ऑप्शंस मिले हैं उसमें ढूंढ रहा हूँ कि ये वाला ऑप्शन कौन सा है, तो फिर मैं उसको टिक कर रहा हूँ। तो मतलब कि अगर किसी को फैक्टराइजेशन आती है तो ऐसे एमसीक्यूज उसको कभी भी परेशान नहीं करेंगे जिसको फैक्टराइजेशन आती है। अब यह है पार्ट 5। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाइड वाला फॉर्म चाहिए 1/x + y + y/x² - y² का। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन है। अब यहाँ थोड़ी सी आपको समझनी है, ये एक फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन है और दरमियान में प्लस की साइन है। तो ये जो हमने छोटे क्लासों में फ्रैक्शन को 3 तरह से सॉल्व करना सीखा है। एक क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, दूसरा एलसीएम और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये वाला यहाँ पर x² - y² है, तो अगर इसको आप गौर करें तो ये फार्मूले से मैच होता है a² - b² से। तो a² - b² जो कि इक्वल है a + b और a - b वाले ब्रैकेट के। अब यहाँ पर ये x² है -y² है, तो इसको अगर मैं ऐसे करूं तो ये बनेगा x + y का ब्रैकेट और x - y का ब्रैकेट। तो हमें यहाँ पर दूसरी साइड में यहाँ x + y का ब्रैकेट मिला है, तो मैं इसके लिए अगर इसके साइड में x - y का ब्रैकेट रखूं तो डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे और मुझे इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि हम फ्रैक्शन में जो भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वो हमें नोमिनेटर के साथ भी करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखें 1 ये x + y है, तो इसके साथ मैं x - y लगाता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी मैं x - y मल्टीप्लाई में लगाऊंगा। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा x - y के साथ तो हमें जस्ट x - y मिलेगा प्लस y। तो अब मैं इसको भी ऐसे ही लिखूंगा x² - y²। तो इसको अगर मैं फार्मूले का ये वाला साइड लिखूं तो ये भी क्या बनेगा x - y/x² - y² प्लस ये वाला फ्रैक्शन अब क्या बनेगा x² - y²। दोनों डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे, दोनों का एलसीएम बनाएंगे या यही समझो, और इनको साथ में रखेंगे तो x - y प्लस है इस y के साथ। तो हमने इनको रखा, तो मैं इस ब्रैकेट को अगर खोल देता हूँ तो x - y और ये प्लस y बनता है x² - y²। अब देखें ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो दोनों कैंसिल आउट होते हैं और जस्ट x और x² - y² मिला। तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। हमने क्या करा, इसमें कौन सा मेथड यूज़ करा, डिनोमिनेटर को सेम बनाने का। तो देखो मैं इसको जस्ट नंबरिंग वाले फ्रैक्शन में करूं तो कैसे करता हूं, 1/2 प्लस 3/4। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये 4 है और ये 2 है, तो मैं डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाता हूँ, मुझे यहाँ मालूम है कि मैं इसके साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लाजम है कि मैं नोमिनेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। तो मैंने यहाँ पर यही मेथड यूज़ किया है। फिर मैंने इन दोनों को 2 बना दिया और ये दोनों हो गए 4 और प्लस के बाद 3/4। तो दोनों जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 टाइम यहाँ लिखेंगे और नोमिनेटर्स को प्लस करते हैं, तो ये हो जाते हैं 5/4। तो यही मेथड मैंने इस अलजेब्रिक वाले फ्रैक्शंस में किया। तो यहाँ मुझे ये वाला मिला है जो कि हमारे पास ऑप्शन है बी। तो मतलब कि जो MCQs पार्ट 5 है ये सही ऑप्शन कौन सा है, बी का। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन मिला है, इसमें m की क्या वैल्यू होगी, तो ये एक कंप्लीट ट्राइनोमियल स्क्वायर बनेगा। देखिए हमारे पास ट्राइनोमियल स्क्वायर के लिए एक फार्मूला मौजूद है जो हम यूज़ करते हैं, a + b होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ देखें फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है, मतलब कि अगर इसको मैं ए से कंपेयर करूँ तो फर्स्ट टर्म तो एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। और 2 हमारा फार्मूले में मौजूद है, ए किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, जो कि हमने अभी कंपेयर किया। और फिर b किसके इक्वल है, m जो है यहाँ b के इक्वल है। तो m की वैल्यू कैसे पहचानेंगे, हम क्या करते हैं, हम मिडल टर्म को इस वाले टर्म को कंप्लीट करते हैं 2ab में। अब देखिए यहाँ पर हमें मिडल टर्म क्या मिला है, 4x, तो यहाँ 2x हमें मिल चुका, 2 पहले फार्मूले में मौजूद है और a की जगह क्या मिली है, x, तो 2x तो हमें मिला है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो मिडल टर्म हो वो 4x बने, तो सिंपल है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और x इसके साथ लगेगा तो ये 4x बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो मुझे मिडल टर्म 4x बन के मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो b की जगह हमें 2 मिला तो मैं यहाँ भी 2 रख सकता हूँ और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। तो m किसके इक्वल है, m 4 के इक्वल है। हमने जस्ट फार्मूले को यूज़ करते हुए m की वैल्यू फाइंड करी है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में c में +4 है और d में -4 है, तो आपको क्या मिला है, आपको +4 मिला है। तो मतलब जो ऑप्शन c है वो सही ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारे MCQs भी कंप्लीट होते हैं और MCQs के साथ साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।